प्रशांत किशोर की रैलियों में, रोड शोज में भीड़, सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा, सवाल उठता है कि क्या वो सच में जनता की पसंद बनते जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। साथ ही मंगनीलाल मंडल को आरजेडी ने क्यों चुना है अध्यक्ष के तौर पर, और क्या इससे आलोक मेहता नाराज होंगे और पार्टी छोड़ सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान दौरे पर आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मायने हैं, इस दौरे को कैसे देखा जाना चाहिए, इस बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, और मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चर्चा में इस वक्त बने हुए प्रशांत किशोर लगातार लंबे समय से सड़क पर घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और चर्चा बटोर रहे हैं। पर चर्चा वोट में कितना तब्दील होगी, जनता के दिलो दिमाग में कितना तब्दील होगी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। सोशल मीडिया पर खास तौर पर पूछा जा रहा है कि भीड़ इतनी जुट रही है, क्या इसको वाकई राजनीतिक मायने में इस तरीके से देखा जाए कि वो डिसरप्टर के तौर पर उभर रहे हैं और कल को वो कुछ बिहार में बड़ी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए सौरभ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दरअसल मैं अभी कल ही बिहार से आया हूं और मैंने कई जिले का भ्रमण किया, वहां पर घूमा, बेगूसराय घूमा, खगड़िया घूमा, भागलपुर घूमा, मुंगेर घूमा, लखीसराय घूमा, और आप ये समझ लीजिए कि लखीसराय और पटना के बीच के कई इलाके हैं, वहाँ भी घूमा। तो उन सब जगहों पर गया, कई लोगों से मेरी बात हुई। एक चीज़ जो मैं देख करके बहुत हैरान हुआ वो ये है कि प्रशांत किशोर के लिए लोगों के दिलों में लाइकिंग्स बहुत बढ़ी हैं। ये बात आप जान लीजिए। हम दिल्ली से बैठ करके प्रशांत किशोर के बारे में कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर बहुत सारा जजमेंट या बहुत सारा फैसला ये सोच कर लेते हैं कि बिहार में सब कुछ जाति के आधार पर ही होता है। ये सच है, बिहार में ही नहीं होता, अन्य राज्यों में भी होता है। बिहार में एक अलग तरह से जातिवाद चलता है, ये हकीकत है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि बिहार में दबंग लोगों को बहुत पसंद किया जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए। और दबंग का मतलब ये नहीं है कि बाहुबली, दबंग का मतलब है कि जो खुल करके अपनी विचार रखता हो, जो खुल करके ऐसी बातें करता हो जिसके बारे में कहा जा सकता है कि भाई प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव बोलते हैं, कहते हैं एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहा है, और उसका नाम भी साफ तौर पर पूरे तरीके से नहीं लेते, घुमा फिरा करके कुछ और बोस कह देते हैं, इस तरह की बात करते हैं। प्रशांत किशोर किसको हेड ऑन नहीं लेते, आप जरा ये देखिए। और ये मेरी भाषा नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं कई लोगों से मिला, उनकी भाषा थी कि प्रशांत किशोर जगह जगह घूमते हैं, किसी से डरते नहीं है, कोई बॉडीगार्ड रखते नहीं है, लोगों का समर्थन रहता है। और प्रशांत किशोर के खिलाफ अशोक चौधरी ने कुछ बोला, क्या करारा जवाब दिया प्रशांत किशोर ने, सुप्रीम कोर्ट तक देखेंगे। अब ये सारी बातें लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये मेरे अपने विचार नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, जो मैं वहां घूमा, लोगों से बात किया, उनकी बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहले प्रशांत किशोर को लोग एक सौदागर के रूप में देखते थे, एक बाजीगर के रूप में देखते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर का एक्सेप्टेंस एक राजनेता के तौर पर हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊं, उपचुनाव से पहले गया था मैं, और मैं बहुत जगह घूमा, लोगों से बात किया, तो लोग पहले देखते थे हाँ प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट है, नेता के तौर पर सफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर की चर्चा है, क्योंकि प्रशांत किशोर उन मुद्दों को छू रहे हैं जो जाति पाति धर्म इन सब से ऊपर उठ करके। आप कह रहे चर्चा है, मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की लगातार चर्चा है, अब आप ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे लोग उनको संदेह की निगाहों से देखते भी हैं, तो चर्चा बनाना, माहौल बनाना तो उनका काम रहा है, पुराना स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो करने में कामयाब होंगे ही। इसीलिए तो मुझे लगता है लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि जो चर्चा है वो क्या वोट में तब्दील होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दरअसल चर्चा तब होती है जब लोग पसंद करने लगते हैं, और लोग तब पसंद करने लगते हैं जब आप राजनेता के तौर पर बिहेव करने लगते हैं। पहले उनकी चर्चा स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर होती थी, अब उनकी चर्चा राजनेता के तौर पर होती है। अशोक चौधरी को उन्होंने हेड ऑन लिया, ये प्रकरण लंबा चला, रोज दिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं कि अगर मुख्यमंत्री अस्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से बीमार नहीं है, तो जेडीयू मुझे गलत साबित करे और कोर्ट ऑफ लॉ में गलत साबित करने के बाद जेल भेज दे।
तो ये रोज दिन चुनौती दे रहे हैं और खुल करके चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के बारे में भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहां से सिर्फ एमपी लेना जानते हैं। प्रधानमंत्री यहां के लिए क्या कर रहे हैं जरा बताएं, कितनी मीटिंग यहां के लिए उन्होंने किया बताएं। ये प्रशांत किशोर के शब्दावली। और अब लोग ये लोग पूछने लगे। आप सोचिए, कई जगह पर मैं गया जहां पर यादवों का गढ़ है, यादव समाज के लोग, वहां भी प्रशांत किशोर के समर्थक दिखाई पड़ रहे थे। उनके बीच में जाकर के जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू यादव बहुत अच्छे पिता है, क्योंकि उनको अपने बेटों की चिंता है, वो अपने 9वीं पास बेटे को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, और आप लोग अपने ग्रेजुएट बेटे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए ना वो आप उनको वोट दे रहे हैं। वो यादव के लिए कहां ठीक है, वो तो अपने परिवार के लिए ठीक है। वो बहुत अच्छे पिता हैं, पर यादव समाज के लिए बहुत अच्छे नहीं। और ये सारी बातें लोगों को अपील करने लगी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दरअसल प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को लेकर के घूम रहे हैं, जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रही है। वैसे चुनाव में जाति कितना हावी होगा, और चुनाव से ठीक पहले बहुत तरह का मोमेंटम बनता है, बहुत तरह के इमोशनल इश्यूज होते हैं, और फाइनली फिर उस पर वोट होने लगता है। पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को लेकर के हर जाति के बीच में जा रहे हैं, उनको लोग सुनने आ रहे हैं, और जो करेज दिखा रहे हैं उसकी तारीफ है। भाई, मुख्यमंत्री के गांव में कल्याण बिघा चले गए और पूरा प्रशासनिक अमला जमला को उतरना पड़ा, और प्रशांत किशोर ने बड़े ही बेबाकी से कहा कि नीतीश कुमार अगर होश में होते, नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ होते, तो मुझे गांव जाने से कभी नहीं रोकते। देखिए, तभी अशोक चौधरी नाराज दिख रहे हैं। मैं वही कह दिलीप जायसवाल भी नाराज हैं। मैं वही कह रहा हूं। उन्होंने क्या कहा ये देखिए, नीतीश कुमार कभी भी लोकतंत्र को कुचलते नहीं है, और उन्होंने बहुत सारा एपिसोड भी बता दिया, इंसिडेंट भी बता दिया कि कैसे सीपीआई-एमएल को सभा करने नहीं दिया जा रहा था। नीतीश कुमार को पता चला तो फौरन उन्होंने अपने अमले जमले को कहा कि नहीं, उनको सभा करने दिया जाए। ये प्रशांत किशोर का कहना था। एक तरह से वो तारीफ कर रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि अब वो फिट नहीं है रूल करने के लिए। तो ये बताइए, मुख्यमंत्री के गांव में जाकर के मुख्यमंत्री को ललकारना, ये हिम्मत बहुत लोगों को पसंद आता है। अशोक चौधरी ने बोला तो अशोक चौधरी को सीधा करारा जवाब देना कि आप हमसे क्या बात करिएगा, और हमें सब पता है, गली गली में लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, और आपको हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। लोगों को यह बात पसंद आ रही है कि आखिरकार प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से भी भिड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में भी बोल रहे हैं, लालू यादव के लिए भी बेबाक बोल रहे हैं। और जहां पर सवाल उठ रहा है, दिलीप जायसवाल को तो क्या कह दिया उन्होंने कहा कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जो मेडिकल कॉलेज जिसको सरदार जी चला रहे थे, उनके इंस्टीट्यूशन को दिलीप जायसवाल ने हथिया लिया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा दिया कि भाई, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने वाले वो सरदार जी की मौत कैसे हुई, हत्या कैसे हुई, ये भी जांच होनी चाहिए। बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरीके से जब आप बेबाकी से किसी को एक्यूज करते हैं और कोई आपके खिलाफ पुख्ता प्रमाण लेकर के बैठता नहीं है, और ऐसा नहीं है कल को प्रशांत किशोर भले ही 5 स्टार में बैठते हो, कल को प्रशांत किशोर भले ही बड़े बड़े नेताओं से मिलते हो, पर आज तो प्रशांत किशोर अपना तंबू गांव गांव में लगा रहे हैं। आज तो प्रशांत किशोर इतनी गर्मी में सबसे मिल रहा है। और मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं, मुझे ये मत समझिएगा मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं, ये मत समझिएगा, लेकिन मैं जिस तरीके से अचंभित और हैरान हुआ, क्योंकि मैं प्रशांत किशोर को कोई ताकत नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था ये कोई उम्मीदवार उतारेंगे, 1000-2000 वोट ला पाएंगे, लेकिन जब मैं वहां गया हूं तो लोग गली चौराहे में अपने दरवाजे पर, दलान पर उनकी चर्चा करते हैं। वो जो बात करते हैं उसकी चर्चा होती है, और हर बिरादरी में चर्चा होती है। ये बात जान लीजिए, बिहार में सोसाइटी लेवल पर जबरदस्त डिवीजन आपको दिखेगा। लोग एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, समर्थक विरोधी, लेकिन प्रशांत किशोर का एक्सेप्टेंस मुझे कई जातियों में दिखाई पड़ा। हाँ, यह बात सच है कि प्रशांत किशोर किस तरीके से
कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या प्रशांत किशोर सही कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे? क्या प्रशांत किशोर पर जो आरोप लगता है कि सब दगे हुए कारतूस को उन्होंने अपने साथ रख लिया है, आप उनके विरोधी से बात करेंगे, वो कहेंगे अरे वो सब उन्होंने अपने सभी दगे हुए कारतूस को अपने साथ रख लिया, जिसको कहीं और पार्टी में जगह नहीं मिली तो प्रशांत किशोर ने जगह दे दिया। बड़ा सवाल ये उठता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में उनकी भूमिका क्या रहती है, और अगर वो अच्छे तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि बिहार की बड़ी पार्टियों की नींद वो हराम कर सकते हैं। कितनी सीटें जीतेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हराने की भरपूर क्षमता है। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे प्रशांत किशोर, अगर 2020 का चुनाव देखें, एलजेपी एक ही सीट जीती थी, चिराग एक ही सीट जीती थी, जीत पाए थे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर का पार्टी बना। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नुकसान एनडीए करने वाले हैं? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूं। प्रशांत किशोर एलजेपी की जो स्थिति 2020 में थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्रशांत किशोर की स्थिति, नुकसान किसका होगा स्थिति 2025 में, वो देखिए सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि बीजेपी को कम नुकसान नहीं होगा, बीजेपी और जेडीयू को भी अच्छा खासा नुकसान। बिल्कुल, प्रशांत किशोर, बीजेपी, जेडीयू, ये कीवर्ड आ गए। आरजेडी की बात कर लेते हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष को मिला है मंगनीलाल मंडल के नाम से, और इस बीच चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि भाई आलोक मेहता क्या नाराज हैं, क्या वो पार्टी छोड़ सकते हैं? इस तरह की बात क्यों हो रही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आलोक मेहता बहुत ही डिवोटेड हैं लालू परिवार के, और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आलोक मेहता को कई बार नीतीश कुमार ने स्वयं अपनी पार्टी में आने का इन्विटेशन दिया। पहले आलोक मेहता की बहन नीतीश कुमार की पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं, वो प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी में। तो आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार आलोक मेहता जैसे लीडर को अपने पाले में लाना चाहते रहे, पर आलोक मेहता नीतीश कुमार के साथ कभी गए नहीं, क्योंकि लालू परिवार से उनको वो प्रेम मिला है, वो विश्वास मिला है, जिस वजह से आलोक मेहता को लगता है कि लालू परिवार के साथ बने रहना ज्यादा अच्छा है। कई ऐसे नेता जरूर हैं जिनके रिश्ते लालू प्रसाद से अच्छे रहे, पर तेजस्वी यादव से अच्छे नहीं रह पाए। आलोक मेहता उनमें से एक नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। लालू प्रसाद से भी आलोक मेहता के संबंध अच्छे रहे, और तेजस्वी यादव के एक तरीके से वो राजनीतिक गुरु कहे जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी की पॉलिटिकल ग्रूमिंग कैसी हो उसमें भी आलोक मेहता का हाथ रहा है। तो ये कह देना कि आलोक मेहता छोड़ देंगे, मुझे इसमें कतई सच्चाई नहीं दिखती है। कई जगह पर ऐसा कहा गया है, लेकिन मुझे पुख्ता तौर पर जानकारी है कि आलोक मेहता आरजेडी छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। और जहां तक सवाल है मंगनीलाल मंडल का, तो मंगनीलाल मंडल अति पिछड़े समाज से आते हैं। दरअसल वो ऐसी जाति से आते हैं जो कुर्मी का ही एक विभाग माना जाता है। अब उसको कहते हैं धानुक, और ये धानुक की आबादी संख्या बहुत अच्छी है। समझिए, आरजेडी को पता है कि अति पिछड़े को नहीं साधा गया तो सत्ता नहीं मिल सकती। मंगनीलाल मंडल पहले लालू प्रसाद के साथ भी काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं, समस्तीपुर से वो एमपी भी रह चुके हैं। समता पार्टी जब बनी तो समता पार्टी बनाने वालों में मंगनीलाल मंडल का भी नाम था, और ये जान लीजिए जॉर्ज के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस जो कि दिवंगत हो गए, उनके साथ मंगनीलाल मंडल, नीतीश कुमार, दिग्विजय सिंह, ये सभी लोग जनता दल से टूट करके समता पार्टी इन लोगों ने बनाई थी। अब मंगनीलाल मंडल की सीनियरिटी, उनका कास्ट, उनका राजनीतिक अनुभव, और साथ ही साथ वो जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के साथ देखे जाते हैं, उनकी परछाई बनकर चलते थे। कर्पूरी जी भी समस्तीपुर इलाके से ही आते थे, उनकी पॉलिटिक्स भी वहीं से होती थी। मंगनीलाल मंडल उनके साथ लंबे समय तक राजनीति करते रहे, राजनीति का गुण सीखते रहे, इसलिए मंगनीलाल मंडल रिस्पेक्टेबल नेता हैं, और उन पर विश्वास लालू प्रसाद का भी है, और तेजस्वी यादव को भी लगता है कि वर्तमान समय में अति पिछड़े का साथ नहीं लिया गया तो फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो इसलिए ये
यादवों के खिलाफ जो गोलबंदी होती है अब ओबीसी ईबीसी में, इसको तोड़ने का एक प्रयास किया गया है। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा को साथ करने का प्रयास किया गया था, इसमें धानुक को साथ करने का प्रयास किया गया। एक तरीके से कुशवाहा और अति पिछड़े में कैसे सेंधमारी किया जाए, इसका भरपूर प्रयास लालू प्रसाद इस बार करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव 25 से 30 सीट कुशवाहा को देंगे, तो आप समझ लीजिए कि इतनी सीटें अगर कुशवाहा को देते हैं तो ये किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी संख्या। और ये ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के तिलिस्म को तोड़ा जा सके, कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा जा सके। और जो नीतीश कुमार का ओवरऑल वोट है लव कुश का, जिसमें धानुक समाज भी आता है, उसको भी तोड़ने का प्रयास है। इसलिए देखिए ये प्रयास किस हद तक सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आलोक मेहता फिलहाल कहीं जाने वाले नहीं है। वो आरजेडी के बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं। लालू प्रसाद से लेकर के तेजस्वी यादव तक उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आलोक मेहता कहीं नहीं जा रहे जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं सिवान के दौरे पर, और इस दौरे की बड़ी चर्चा भी है। शहाबुद्दीन, बाहुबली शहाबुद्दीन का इलाका है, उनके बेटे और उनकी पत्नी राजनीति में एक्टिव हैं। अभी कल हम बता भी रहे थे कि तेजस्वी यादव ओसामा से मिलकर आए हैं और इस बीच प्रधानमंत्री का दौरा है। सब चीज़ों में जोड़ा जाए तो क्या मर्म निकलता है? देखिए एक बात मैं आपको बता सकता हूं, प्रधानमंत्री बिहार जाएंगे। प्रधानमंत्री बेहद लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के चेहरे पर फिर से चुनाव जीतने का प्रयास होगा। बार बार प्रधानमंत्री का इधर बिहार जाने का बहुत साफ मतलब है कि बीजेपी किस तरीके से बिहार को देख रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। 2027 में बीजेपी अपने मन का राष्ट्रपति बना सके, इसलिए उसकी संख्या तो चाहिए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बंगाल जीतने के लिए मोमेंटम बनाना तो जरूरी है। इसलिए बिहार भारी संख्या में जीते इसका प्रयास तो बीजेपी करेगी। तो बीजेपी और एनडीए अपने तुरुप के इक्के को इस्तेमाल बार बार करेगी, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए। प्रधानमंत्री क्राउड पुलर हैं, प्रधानमंत्री बहुत तरह की घोषणा करते हैं, प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को बहुत कुछ देने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री से बिहार को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। नीतीश कुमार कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी इस राज्य का भला हो सकता है, और इसलिए प्रधानमंत्री फिर से सिवान जा रहे हैं। उनका जोरदार वेलकम करने की तैयारी है। तमाम एनडीए के बड़े नेता वहां पहुंच गए हैं, और कल सिवान में प्रधानमंत्री का जो वेलकम होगा और कितनी संख्या में लोग जाते हैं, इसकी जबरदस्त तैयारी की जा रही है। अब देखिए उनकी रैली, उनकी सभा किस हद तक सफल होती है। लेकिन सभा की सफलता के बाद ही ये एक तरीके से आप कह लीजिए साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाने लगता है, एक मोमेंटम अपने पक्ष में क्रिएट किया जाने लगता है कि लोग किस ओर सोच रहे हैं, किस तरफ सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कब किस तरीके से बाजी अपने पक्ष में लेने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, तो ये कोशिशें जारी रहेंगी आने वाले चुनाव के मद्देनज़र। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे पर हमारी नज़र भी रहेगी। जो भी अपडेट्स आते हैं बिहार की राजनीति से जुड़े, ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज राग बिहारी में इतना ही। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।